ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था? तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। कागज, ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस जिसको कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए, तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है? उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है? गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी, 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है? बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया? सी और एम का क्या मतलब है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई, तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद
तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है।